आते हैं मीठे बच्चे और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सदगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। ग्रस्त से तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, सदैव शिव, और किसी के नाम के आगे सदा शिव नहीं लगता। सदा कृष्ण, सदा राम, सदा नारायण, किसी के नाम के आगे सदा सत्य नहीं। एक शिव ही है जिसके नाम के आगे जसता भी है और लगता भी है सदाशिव। उसका नाम सदाशिव है, परंतु उसके कर्तव्यवाचक और गुणवाचक केदारनाथ, बद्रीनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगम उसके कर्तव्य है। उसने हमें कांटों से फूल बनाया, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। उसने हमें अमरपुरी का मालिक बनाया, इसलिए उसका एक नाम अमरनाथ भी है ना। ऐसे अलग अलग नाम पड़े, तो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती है, भिन्न भिन्न नाम धराती है। आत्मा अलग अलग नाम पढ़ते रहते हैं ना। माँ बाप रखते हैं ना, खुद तो रखते नहीं, माँ बाप रखते हैं, इसलिए धराती है, भिन्न भिन्न नाम धराती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं है वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं। भाग्यशाली, फिर उसका गायन भागीरथ के रूप में चलता है। तुमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए तो बाप समझाते हैं बच्चे, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत में पूरा 84 जन्म लेते हैं, पूरा 84 है ना। राजाओं का राजा बनने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। राजाओं का राजा बनाने के लिए, राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, पहला पुरुष है, वह नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे, मुझ एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी महिमा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी जिसमें मैंने प्रवेश किया। उन्हें क्या पता था, मैंने आगे बताया ना। अगर उनको भी पता होता तो 12 गुरु थोड़ी करते। अभी क्लियर कर दिया बाबा ने, वही 84 वही चंद्रवंशी बनते हैं। हाँ, वही नाम क्या चीज, मैं दोबारा पढ़ दिया। फिर तुम आयरन एज, गोल्डन एज बन रहे हो। बाप कहते हैं मुझे एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आयु, इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी। इसमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। अच्छा, ऊपर जो थे उस लाइन में आप समझ लो, वो लाइन दोबारा पढ़ दूंगा, कोई बात नहीं। अब मुरली आगे देखिए। जन्मों के अंत में आता हूँ, गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। पूरा हम तो भक्ति मार्ग में भी श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, या गीता कहते हैं शॉर्ट। महावाक्य बताता है जितने भी दुनिया के शास्त्र हैं सब में शिरोमणि है, इसलिए सर्वशास्त्र शिरोमणि,
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं और बाप कहते हैं बच्चे मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप मैं ही हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, वो कैसे हो सकता है? वो पूरे 84 जन्म लेता है और लिखा उसमें गीता में उन्हीं का तो है कि मैं इस वृक्ष का बीज रूप हूँ। और तुम कैसे हो गए? तुम तो पूरे 84 जन्म है ना। उसमें ये भी लिखा है मैं परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ, परम सद्गुरु हूँ। लेकिन परम पिता कैसे हो जाएंगे? उसका तो अपना पिता था। परम शिक्षक कैसे हो जाएगा? उन्हें दूसरों से शिक्षा ली, दिखाते थे, सुदामा के साथ जाता था पढ़ने के लिए। परम सद्गुरु भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने गुरु बना रखे थे, उसने भी तो गुरु बना रखे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। वे तो जब नहीं पता तो उन्होंने श्री कृष्ण को ऐड कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण ही बाबा तो पूरी सृष्टि का बीज रूप है और आत्मा अपने लौकिक परिवार का बीज रूप है। आत्मा अपने लौकिक परिवार का बीज रूप नहीं, आत्मा भी तो बीज ही है, आत्मा बीज रूप है ना। लेकिन परमात्मा पूरी सृष्टि रूपी जो मनुष्य की जो कल्प वृक्ष बना हुआ है उसका बीज रूप परमात्मा। आत्मा भी बीज रूप है लेकिन परमात्मा तो पूरी सृष्टि का। हम तो आत्मा तो अपना पार्ट यहाँ खत्म हुआ, दूसरा यहाँ खत्म हुआ, फिर तीसरा यहाँ खत्म हुआ, यहाँ चलता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्री कृष्ण है ही सतयुग का रहवासी, उसको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पुनर्जन्म में क्या होता है? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। यहाँ पे भी बाबा के बनते हैं ना तो देखो नाम बदल जाता है, फीके पड़ जाता है ना, रूहानी रूप हो जाता है ना, एड्रेस बदल जाता है। हम कहाँ के अब सब कहते थे, बाबा ने भी कल परसों की मुरली में कहा था बच्चे तुम्हारे जो ये सेवा केंद्र है ना ये तो मैंने तुम्हें टेम्परेरी तुम्हारा एड्रेस है, पक्का एड्रेस तो तुम्हारा है ना। ये तो सेवा के लिए सेवा स्थान बनाए। तो बाबा कहते हैं सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा देता है, दूसरा छोटा बच्चा लेगा, छोटा शरीर लेगा। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। दूसरे शरीर, उस दूसरे शरीर का नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है ना, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदल जाता है। सृष्टि का नाम भी बदल जाता है ना। पहले सतयुग था, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर युग भी बदल जाता है, नाम भी बदल जाता है ना। नाम कैसे बदल जाता है? फिर हम वहाँ चंद्रवंशी, उसमें सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने, बदलता रहता। अभी ये है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर। ये हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप टीचर गुरु है जो फिर सतो प्रधान बनाने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत अच्छी। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो।
मान लो श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे होंगे तो उसका तो अपना भी ध्येय था ना। वो अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, ध्येय सहित ध्येय के सभी संबंधों को भूल के मुझे याद कर, तो तू मेरे परम धाम पहुंच जाएगा। अब उसका तो उसको अगर उसे भूले तो फिर क्या दिखाई, कुछ दिखाई नहीं देगा। उसका तो अपना ध्येय है ना, अगर उसको याद करेगा तो ध्येय याद आएगा ना। तो फिर ये महावाक्य तो परमात्मा के सिद्ध होता है इस बात से, और वो भी निराकार परमात्मा। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। निर्विकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। निर्विकारी तो हम सतीव को कहेंगे, और निराकारी, इनकॉर्पोरियल माना निराकारी दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ, इसलिए उन्होंने वो मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो 2500 वर्ष तक वहीं बैठे है ना। चलो बहुत का एक ही जन्म है, लास्ट में आएंगे। तो बताओ मुक्ति अच्छी है, जीवन मुक्ति अच्छी है? वहां पे भी तो पूरे जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे थे वो मिल गया। जीवन मुक्ति अच्छी है, उसमें सुख भी है, शांति भी है, उसमें शांति है, उसमें शांति जीवन भी चिपकी रहेगी, शांति तो महसूस नहीं है। वहाँ तो बिंदी चिपकी रहेगी, वहाँ तो ना सुनाई का भी ऐसा वो नहीं होता, वहाँ तो कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। महसूस और नहीं मुक्ति करते तो खाली मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति अच्छी है। जैसे किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे का जन्मदिन है, बढ़िया है ना, और सब खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और कुछ लोगों को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दो, वो जाली में से देख रहे हैं। तो वो बढ़िया थोड़े हैं कमरे में, उनको तो बढ़िया वो है जो सतयुग में आएंगे, वो तो अपना ऊपर से वो देख भी नहीं पाएंगे। तो मैं तो बता रहा हूँ, देख उनको कुछ पता ही नहीं होगा। वहाँ तो आत्मा सोए के समान रहती है या जागने के समान रहती है। समझो टंकी में बीज पड़ा, वहाँ स्टॉक है, स्टॉक है बीज। बिल्कुल काम तो जब करेगा जब खेत में होगा। बाबा कहते हैं